गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लाइट क्या होता है और हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसकी हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। ठीक है गाइस, और हमने देखे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि इमेज क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक आता है कि इमेज क्या होती है। ठीक है, देखते हैं इमेज क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। देखिए, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखते हैं, मिरर यानी शीशा जिसके अंदर हम लोग अपनी फ़ोटो देखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं तो क्या होता है, हमें उस मिरर के अंदर एक फिगर दिखती है। ठीक है, उसी फिगर को हम ऑब्जेक्ट की इमेज कहते हैं। ठीक है, ओके तो देखिए फिर से समझिए। देखिए, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखते हैं तो क्या होता है, उस मिरर के अंदर हमें एक इमेज या फिगर दिखती है। ठीक है, उसी फिगर को हम ऑब्जेक्ट की इमेज कहते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, जैसे आप अपने घरों में अपनी बाल वगैरह काटते होंगे शीशे के अंदर, तो उस शीशे के अंदर जो फोटो आता है उसी को इमेज कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशंस भी पढ़ देते हैं जो आपके लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, इफ़ द रे ऑफ लाइट इनिशिएटेड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, जब भी कोई लाइट की रे ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि मीट एट अनदर पॉइंट और सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट। क्या होता है कि वो रे किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है, वो किसी पॉइंट पर जाकर रेज जो है वो किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है या हमें मिलती हुई दिखाई देती है किसी दूसरे पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज का फर्स्ट पॉइंट। देखिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, रे ऑफ लाइट। देखिए, जब लाइट की रे ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से होकर जाती है तो क्या होता है कि वो किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर मिलती है या वो हमें मिलती हुई दिखाई देती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। क्या होता है कि इमेज दो टाइप्स की होती हैं। पहला आता है रियल इमेज और दूसरा आता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इनिशिएटेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। क्या होता है कि जब लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट से होकर जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मिरर के किसी पॉइंट पर जाकर एक्चुअली मिलती है, देन दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रियल इमेज ऑफ, उसे हम कहते हैं रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट से रे आई और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर की किसी पॉइंट पर जाकर मिली, एक्चुअली में जाकर मिली, उस पॉइंट को हम कहते हैं रियल इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। मतलब देखिए, यहाँ पर हमारी लाइट की रे जब हमारी लाइट की रे ऑब्जेक्ट से होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर जाकर मिल जाए, एक्चुअली मिल जाए, तो वहाँ पर हमारी एक रियल इमेज बनती है। ठीक है, और ये जो इमेज होती है, ये इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, मतलब हमें स्क्रीन पर ये इमेज दिखने लगती है। ठीक है, अब सेकंड आता है वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इनिशिएटेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए, जब भी कोई लाइट की रे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट से होकर जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर के किसी दूसरे पॉइंट, मिरर पर दूसरे पॉइंट पर जाकर मिलती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ पर हमारी एक वर्चुअल इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए,
वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज देखिए, जब भी कोई लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट से होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर मिरर के किसी पॉइंट पर जाकर मिले नहीं बल्कि मिलते हुए दिखाई दे, तो वहाँ पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, और ये जो इमेज होती है वो हमें, इस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए रियल इमेज में क्या था कि हमारे जो पॉइंट थे, हमारी जो लाइट की जो रेज थी वो किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था वर्चुअल इमेज में कि किसी पॉइंट पर जाकर हमें वो मिलती हुई दिखाई देती हैं, मिलती नहीं है लेकिन मिलती हमें दिखाई देती हैं, वहाँ हमारी वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखिए, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ये एक होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। पहले बात आती है कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर होता है एक गोला, मतलब गोला मतलब बॉल, जिसे हम बॉल कह रहे हैं। जैसे आपके घर में बॉल होती है, उस टाइप की बॉल क्या होती है? होलो स्फीयर मतलब, होलो मतलब खोखला। जैसे हमारे घर में जो बास्केटबॉल वगैरह होती हैं वो अंदर तो खोखली होती हैं, तो उसी को हम कहते हैं होलो स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का मिरर क्या होता है? ये एक होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसकी एक साइड सिल्वर कोटेड होती है रेड ऑक्साइड से, और दूसरी साइड जो होती है, दूसरी साइड पर रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। मतलब देखिए, स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है जिसकी एक साइड सिल्वर और रेड ऑक्साइड से मतलब पेंट मतलब पॉलिश हुई होती है। ठीक है, और दूसरी साइड पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उसकी दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता कॉनकेव मिरर, दूसरा होता कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर इज अ वन whose reflecting surface is toward the center of the sphere of which the mirror is a part। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब कॉनकेव मिरर एक मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के सेंटर के तरफ होता है। देखिए, जैसे इसकी फिगर ये रही कॉनकेव मिरर की। देखिए, इसमें क्या है कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसके सेंटर की तरफ है। देखिए, ये अंदर की साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सेंटर इस साइड है, और इसकी जो बाहर की साइड है वो पॉलिश की जाती है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी जो कॉन्वेक्स मिरर एक मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर एक मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है। देखिए, जैसे हमारे जो कॉनकेव मिरर था उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके स्फीयर के सेंटर की तरफ था, लेकिन इसका सेंटर की तरफ नहीं था। देखिए, इसके सेंटर की तरफ पॉलिश है और यहाँ पर सेंटर से बाहर पॉलिश है, यहाँ पर सेंटर के पास पॉलिश है। ठीक है, और इसकी बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, इसके अंदर की साइड था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके बाहर की साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके बाहर पॉलिश है और इसके अंदर पॉलिश है। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है इसकी कुछ डेफिनेशंस जो हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए, पहला आता है पोल, मतलब स्फेरिकल मिरर के अंदर पोल क्या होता है। तो देखिए, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, देखिए इसने कहा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट, ये हमारा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका सेंटर पॉइंट होता है पोल। देखिए, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये इसका सेंटर होगा, तो ये से हम कहते हैं पोल। इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। देखिए, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसे हम, देखिए, पोल को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हर मिरर में हम पी से डिनोट करते हैं, मतलब हम इसे शो करते हैं। ठीक है, अब इन द गिवन फिगर, दूसरी फिगर के क्या है, सेंटर क्या होता है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का, स्फेरिकल मिरर का सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसके सेंटर को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमारा ये रहा सी, इस फिगर में हमने सी से इसे डिनोट किया है, ठीक है। अब गाइस ये जो फिगर है आपको इस साइड, इस फिगर को आप इन डेफिनेशंस में भी शो कर देना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, और इसे हम सी से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर की रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए जैसे ये हमारा फिगर है, यहाँ पर देखिए है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस क्या है, ये रही, इसे हम कहते हैं रेडियस कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए जैसे अरे कहाँ गई हमारी फिगर, देखिए इस फिगर में हमसे कहा कि रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस क्या है, इसकी रेडियस सी से लेकर पी तक के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम देखिए, हमारा जो स्फीयर होता है, स्फीयर ये हमारा हो गया स्फीयर, ठीक है। अब इस देखिए ये हमारा स्फीयर, ठीक है। और स्फीयर की रेडियस को हम किससे नापते हैं, इसकी रेडियस को हम किससे नापते हैं, इसकी इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो इसकी रेडियस को ही हम स्फीयर की रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। आगे लिखा इन द फिगर पी सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज नोट। देखिए इस जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाई थी, वहाँ उस फिगर में पी सी जो था वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं, और ये इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। ये जो होती है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर के पोल तक की डिस्टेंस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। आप फिगर में देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है। देखिए इस फिगर में हम देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में जोड़ती है। देखिए ये जो रे आई थी ये लाइन, ये इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, तो इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि ये जो लाइन होती है ये मतलब मिरर के दोनों साइड होती है। देखिए ये लाइन इधर भी थी इधर भी, ठीक है। तो इसमें ये कहा है, अब आगे है कि इस फिगर का ना पी सी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एपर्चर। एपर्चर क्या होती है, ठीक है। अब एपर्चर क्या होती है, द डायमीटर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। गिवन फिगर द स्ट्रेट लाइन M1 M2 इज द एपर्चर ऑफ द मिरर। देखिए एपर्चर क्या होती है एपर्चर होती है हमारी डायमीटर होती है। देखिए यहाँ पर हमारी जो M1 और M2 है डायमीटर, इसकी मिरर की डायमीटर, इसे हम कहते हैं एपर्चर, ओके। अब आता है आगे हमारा प्रिंसिपल फोकस। गाइस ये हमारा 6 पॉइंट है, ये वाला 6 पॉइंट है, हमारे 6 पॉइंट डालना, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 6, ठीक है। ये क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इन द गिवन फिगर एफ इज द फोकस ऑफ द ईच मिरर। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे। देखिए प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे पैरेलल। देखिए जब हमारी लाइट की रे पैरेलल आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट से होकर जाती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने किसी पॉइंट पर मतलब जाती हैं या एक्चुअली मतलब किसी पॉइंट पर जाके मिलती हैं, यहाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देखिए ये जो लाइन थी पहले हमारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आई, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस एफ पे जाके मिल गई, ठीक है। ये किसी पॉइंट पर जाकर सब लाइनें मिल रही हैं, तो उसी को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये मतलब इस पॉइंट में जाकर मतलब हमारी जो रे होती है वो मिलती है या हमें मिलती दिखाई देती है। देखिए
यहाँ पर हमारी रे यहाँ से आई थी, यहाँ से हमारी ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारा क्या होता था कि रे मिलती थी, ठीक है। देखिए ये रे आई और यहाँ आकर मिल रही सब रेज, तो देखिए तो ये हमारा फोकस होगा। और मैंने कहा कि रेज मिलें या मिलते दिखाई दें। देखिए अब ये रे आई, अब ये इसका रिफ्लेक्शन सरफेस बाहर था हमारा, क्योंकि बाहर ही रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन हमें ये इस साइड मिलते दिखाई दे रही हैं, तो इसी को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोकस, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टिंग रे एक्चुअली मीट एट अ फोकस एफ। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि हमारी जो रिफ्लेक्टिंग रे होती है वो एक्चुअली मिलती है फोकस पर जाकर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमारी जो रे होती है रिफ्लेक्टिव रे वो हमें फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉनकेव मिरर में हमारी इमेज जो होती है वो रियल बनती है और मिरर के सामने बनती है, और लेकिन जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो मिरर इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। अब आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोर्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखिए क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। जैसे देखिए ये फिगर है, इस फिगर में यदि ये पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस, पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और देखिए इस फिगर में देखिए इसमें जो है ये रहा, कहाँ गया, इसमें देखिए ये मतलब पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब आगे आया हमारा फोकल प्लेन और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आता फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है? द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये 6 पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा, वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो को देख लेना, ओके। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके।